Hello students, welcome to my channel. Myself Naul Kishore Singh. Today I will teach you present indefinite tense. तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ध्यान करते हैं, मगर इससे पढ़ने से पहले आप लोगों को प्रतिज्ञा करना होगा कि आप सब 5 चीज़ों से प्रेम करेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। वो 5 चीज़ कौन है? माता, पिता, गुरुजन, राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा। आप जब इन 5 से प्रेम करेंगे और उनका अनुसरण करेंगे तो आपको इतना पावरफुल बना देंगे कि आपको दुनिया की कोई शक्ति प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि प्रेम में वो शक्ति है कि मनुष्य चाहे सामने कोई भी तूफान हो, किसी तरह की बड़ी से बड़ी समस्याएं हो या बड़ी से बड़ी बाधाएं हो, उन बाधाओं को पार करते हुए मनुष्य जो है आगे निकल जाता है। अतः हमें 5 चीज़ों से प्रेम करना होगा: माता से, पिता से, गुरुजन से, राष्ट्र से एवं राष्ट्रभाषा से। तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, अन्यथा आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे। जब आपको कोई सेंटेंस दिया गया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी पहचान है कि हिंदी का अगर वाक्य दिया होगा तो उसके अंत में, उस वाक्य के अंत में क्रिया होगा। उसके अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होगा? क्रिया होगा। उस क्रिया में हम देखेंगे कि उसके अंत में क्या है। हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत, यानी हिंदी वाक्य का क्रिया का अंत प्रायः ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ते हो से होता है। यानी ता है, ती है, ते हैं, ते हो से होता है। अब यहां सेंटेंस देखिए, मोहन पत्र लिखता है। यहां पर लिखता है क्या है? क्रिया है। यहां लिखता है क्या है? क्रिया है। यह क्रिया है और इसके अंत में क्या है? ता है। तो हम समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूं, इसके यह क्या है? क्रिया है। इसको हम क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं और इसके अंत में ताहू है। तो हम समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह आम खाता है, इसमें क्रिया कौन है? खाता है। और खाता है के अंत में क्या है? ता है। तो ये समझ लेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब तो आप समझ जाएंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य को अगर दिया गया हो, कोई भी हिंदी वाक्य अगर दिया गया हो या आपसे कोई प्रश्न करता हो तो सबसे पहले उसके भर पर ध्यान दीजिएगा, उसके क्रिया पर ध्यान दीजिएगा, यानी उसके भर पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैं पहले ही वीडियो में बताया था कि जो व्यक्ति किसी सेंटेंस के भर पर ध्यान देगा उसका कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाने में कोई गलती नहीं होगा, कोई वह गलती नहीं करेगा। क्योंकि भर्ब जो है किसी भी सेंटेंस की आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर की आत्मा है, उसी प्रकार भर्ब जो है एक किसी सेंटेंस का आत्मा है। वह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो उसको पहचान जाएगा उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अतः हम उसके भाव से समझते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्यतः वैसे कार्य को करता है जिससे कि हैबिट का बोध होता है, हैबिट का बोध होता है, या प्राकृतिक सत्य बातें जो घटनाएं होती है उसका बोध होता है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, सूरज हमें प्रकाश देता है। यह जो है सूरज हमें प्रकाश देता है, यह प्राकृतिक सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं, सत्य बात। और किसी व्यक्ति की हैबिट हो, जो हैबिट हो या आदत हो, जैसे वह सुबह में चाय पीता है, चाय पीता है, उसकी आदत है सुबह में चाय पीने की, अतः उसके अंत में क्या है? पीता है, यानी क्रिया के अंत में ता है। अतः जब किसी भी व्यक्ति के या किसी भी चीज की आदत को शो करता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। सत्य बात होती है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। जैसे कि आपको बताया है अभी कि पृथ्वी
सूर्य के चारों तरफ घूमती है या सूर्य हमें प्रकाश देता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब हम कैसे बनाएंगे? अब आइए यहां देखिए कि स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद V1 और V5, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड। तो V1 आपको मैंने लिखा है, V1 को प्रेजेंट कहा जाता है, V2 को पास्ट कहा जाता है, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, V5 को प्रेजेंट कहा जाता है। V1 को क्या कहते हैं? प्रेजेंट, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट। V2 का दूसरा नाम क्या है? पास्ट। V3 का दूसरा नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। V4 का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। V5 का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट। यानी V1 और V5 का ही हम प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में करते हैं। V1 का और V5 का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। तो हम V1 और V5 का किस तरह के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तो याद रखिएगा, इसको एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। बस एक ही याद रखना है, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग करेंगे। यानी V5 यानी उसमें एस या हम IES जोड़ते हैं, उसको V5 कहते हैं। और I, we, you, they और पुल्लर नाउन, यानी I, you, we, they और पुल्लर नाउन के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, यानी यह V1। जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, ईट हो या सिंगुलर नाउन हो, तो हम V5 का प्रयोग करेंगे। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर I, you, we, they और पुल्लर नाउन हो, उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे, यानी यह V1 है। अब देखेंगे सेंटेंस, मोहन पत्र लिखता है। इसमें मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। लिखता क्या है? लिखता है वर्ब है। लिखता है वर्ब है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मोहन। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मोहन। यहां मोहन है, सबसे पहले हम मोहन लिखेंगे, मोहन। इसके बाद V1 और V5 है। तो यह बता रहा है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम V5 लिखेंगे। तो मोहन क्या है? एक नाउन है और यह भी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम क्या लिखेंगे? V5। तो क्रिया क्या है? लिखता है। लिखना क्रिया का क्या होता है? V5 राइट्स होता है। तो अब यहां हम लिख देते हैं राइट्स, लिख देते हैं राइट्स। अब ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट के मैं 6 काइंड्स बताया हूं और अच्छी तरह से समझाया हूं। यानी हम कैसे यहां देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है? लिखता है। क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। यहाँ पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लेटर लिख देते हैं। लेटर सिंगुलर नंबर में है, काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए लेटर के पहले हम ए लेटर लिखेंगे। मोहन सब्जेक्ट हुआ इस स्ट्रक्चर के अनुसार, और राइट्स जो है V5 है, क्योंकि मोहन सिंगुलर नाउन है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, इसलिए मोहन नाउन है और सिंगुलर नाउन है। हम राइट्स लिखे हैं, V5 लिखे हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे हैं ए लेटर। दूसरा देखेंगे, मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, क्योंकि मैं इसके भी वीडियो बनाया था कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। खेलता है, कौन खेलता हूं? तो मैं खेलता हूं। मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूं, कौन खेलता हूं? ये तो मैं यहां क्या हुआ? सब्जेक्ट, यानी पहले हम लिख दिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। तो आई, आपको याद रखना होगा, ये सब ध्यान देना होगा। आई, यू, वी, दे और पुल्लर नाउन के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम क्या करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। तो क्रिया क्या है? खेलना।
तो हम सब्जेक्ट तो लिख दिए आई, इसके बाद V1 लिखेंगे या V5। तो यहाँ आई के साथ हम V1 लिखेंगे क्योंकि आई के साथ V1 का प्रयोग होता है, अतः प्ले लिखेंगे हम। प्ले प्ले आई प्ले, मैं खेलता हूं। क्या खेलता हूं? क्रिकेट। अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आ गया। क्रिकेट खेलता हूं तो क्रिकेट लिख देंगे। क्रिकेट के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिकेट एक खेल का नाम है। क्रिकेट इज द नेम ऑफ प्ले, नेम ऑफ ए प्ले, एंड आर्टिकल विल बी नॉट रिटन विथ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के साथ लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाउन। जैसे मोहन एक प्रॉपर नाउन है, पटना प्रॉपर नाउन है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, ये जो है मोहन प्रॉपर नाउन है, सीता प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अतः क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग एंड आदि का प्रयोग नहीं किए हैं। आई प्ले क्रिकेट। अब क्या है? अब यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? अदर वर्ड। इसके बावजूद भी शब्द बच जाता है तो समझ लीजिए कि अदर वर्ड है, इसलिए हम लिख देंगे इन द फील्ड। इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। तीसरा सेंटेंस है वह आम खाता है। इसमें वह आम खाता है, वह ही सी इट के साथ हम क्या करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ V5। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ही सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हुआ। क्या खाता है? तब इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद V5 या V1। तो ही के साथ क्या लिखेंगे? V5। क्यों? क्योंकि यह ही सी ईट और सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। अतः खाता है, ईट का V5 क्या हुआ? इट्स। ईट का V5 क्या होगा? इट्स। इसलिए ही के साथ हम क्या लिखेंगे? इट्स। इट्स लिख दिए। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी आम, ए मैंगो। ए मैंगो, इसके साथ अदर वर्ड नहीं है। अब आपका बनकर के सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य क्या है? हिवेनली बॉडी है। हिवेनली बॉडी के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, द सन, द सन। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? V1 या V5? V5 लिखेंगे क्योंकि सूर्य सिंगुलर नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे? गिव्स। गिव्स हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या देता है? तो प्रकाश देता है। किसे देता है? तो हमें सबसे पहले हम अस लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे लाइट। द सन गिव्स अस लाइट। सूर्य हमें प्रकाश देता है। यहां सब्जेक्ट हुआ, ये आपका V5 है क्योंकि सूर्य के साथ V5 का प्रयोग करेंगे। यहां ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लाइट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पांचवा एग्जांपल, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी भी हेवनली बॉडी है। द अर्थ, द अर्थ क्या करती है? घूमती है। आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब, पृथ्वी भी सिंगुलर है, इसके साथ भी हम 5 रूप लगाएंगे। 5 वर्ब का V5 लिखेंगे, यानी घूमना का अंग्रेजी क्या होता है? मूव। क्या होता है घूमने का? मूव। मूव का 5वां रूप क्या होता है? 5 वर्ब क्या होता है? तो मूव्स। द अर्थ मूव्स।
चारों तरफ अराउंड द सन। अब एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे। मेरा छोटा भाई दूध पीता है। मेरा छोटा भाई दूध पीता है। इसमें वर्ब कौन है? मैं बता रहा हूं बार बार ये बता रहा हूं कि अंत में वर्ब होता है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है? वर्ब। तो ये वर्ब है। पीता है वर्ब है। कौन पीता है? मेरा छोटा भाई। इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो बहुत से लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे हम वर्ब को लिखेंगे। तो आपको इसमें देखना है कि हेड वर्ड कौन है। मैं पहले बताया था कि हेड वर्ड के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हेड वर्ड कौन है? भाई। और ये मेरा छोटा भाई जो है, मेरा छोटा, यह जो है इलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट इसको कहा जाता है, जो इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। अतः उस पिछले वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मेरा छोटा भाई में भाई क्या है? हेड वर्ड है और इसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई। इसमें हेड वर्ड कौन है? ब्रदर। माई यंगर, इसके अनुसार क्रिया नहीं होगी, ये ब्रदर के अनुसार, क्योंकि यही हेड वर्ड है। हेड वर्ड ही क्रिया को करता है, क्योंकि पीने का दूध पीने का काम ब्रदर करता है। अतः ब्रदर हो गया हेड वर्ड। तो ब्रदर क्या हुआ? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लिखेंगे? V5। ही सी इट। और सिंगुलर नाउन को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ही सी इट। और सिंगुलर नाउन को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के छोड़कर जितने भी बाकी दुनिया में सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ V1 लगता है। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको V5 लगता है। यानी ही सी इट और सिंगुलर नाउन। तो यहाँ क्या है? आपको ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी यह सिंगुलर नाउन है। अतः इसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। तो पीना का अंग्रेजी क्या होता है? ड्रिंक। ड्रिंक का V5 क्या होता है? ड्रिंक्स। एस जोड़ेंगे, ड्रिंक्स। ड्रिंक्स, ड्रिंक्स हो गया। क्या पीता है? तो दूध पीता है। आपका दूध हो गया आपका ऑब्जेक्ट। दूध क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितना हुआ? माई यंगर ब्रदर। इसमें हेड वर्ड क्या है? ब्रदर है। ब्रदर के अनुसार क्रिया हुआ है, यानी ब्रदर सिंगुलर नंबर का है और इसके साथ V5 का प्रयोग किया गया है। V5। इसके बाद ऑब्जेक्ट है मिल्क, और मिल्क अदर वर्ड नहीं है, इसलिए मिल्क तक आपका सेंटेंस पूरा हो गया। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं किए हैं। 7 एग्जांपल देखिए। वे लोग रात में रोटी खाते हैं। वे लोग रात में रोटी खाते हैं। तो इसमें वर्ब कौन है? खाते हैं। कौन खाते हैं? वे लोग। वे लोग की इंग्लिश क्या होता है? दे। दे आपको किसमें है? दे पुल्लर नंबर है, यानी आई यू वी दे और पुल्लर नाउन के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। तो दे क्या है? पुल्लर है। तो दे, अब दे के साथ क्या करेंगे हम? खाते हैं कि अंग्रेजी लिखेंगे? ईट पहला रूप, क्योंकि दे के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम खाते हैं के साथ खाते के लिए हम V1 यानी ईट का प्रयोग करेंगे। दे ईट। क्या खाते हैं? ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि क्रिया के साथ हम क्या और किसे जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? रोटी यानी ब्रेड।
दे ईट ब्रेड, वे लोग रोटी खाते हैं, इसके बावजूद भी शब्द बच गया है रात में, ये अदर वर्ड में है, यानी अदर वर्ड आपको लिखे हैं अदर वर्ड में एट नाइट, एट नाइट, एट नाइट, यानी दे ईट ब्रेड एट नाइट, वे लोग रोटी खाते हैं। अब तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 8वां एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छे बच्चे अपने शिक्षकों का आदर करते हैं। आदर करते हैं। अच्छे बच्चे अपने शिक्षकों का आदर करते हैं। यहां पर आदर करना आपका वर्ब हुआ। आदर करना क्या हुआ? वर्ब। आदर करना का इंग्लिश क्या होता है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का रूप चलता है रिस्पेक्ट, यहां रिस्पेक्टेड होगा, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट्स, यानी हम केवल एस जोड़ देंगे तो 5वां रूप हो जाएगा। रिस्पेक्ट क्या हुआ? पहला रूप होगा। यहां सब्जेक्ट कौन है? आदर करते हैं वर्ब हुआ। कौन आदर करते हैं? तो अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। गुड गुड चिल्ड्रेन। गुड चिल्ड्रेन, इसमें सब्जेक्ट क्या है? गुड चिल्ड्रेन। इसमें हेड वर्ड क्या है? चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो चिल्ड्रेन क्या है? पुल्लर नंबर है। पुल्लर नंबर का यह नाउन है चिल्ड्रेन, इसलिए पुल्लर नंबर के साथ हम क्या करते हैं? V1, यानी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। गुड चिल्ड्रेन रिस्पेक्ट अपने शिक्षकों का, यहां देयर लिखेंगे, THEIR, देयर टीचर्स। गुड चिल्ड्रेन रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, यहां देयर का प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है देयर टीचर्स। तो यहां पर देयर का प्रयोग हम क्यों किए हैं? अपने के लिए। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस, जब भी सेंटेंस के अंदर अपने आता है ऑब्जेक्ट के रूप में और उसके साथ कोई नाउन आता है, जैसे अपने शिक्षकों यहाँ आया है, तो अपने के लिए हम अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बहुत से लड़के योर लिख देते हैं, कुछ लड़के जो है ही लिख देते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखा जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है? तो चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के लिए आपका प्रोनाउन का प्रयोग होगा दे। तो सब्जेक्ट अगर नाउन होता है तो उसका पहले प्रोनाउन बनाते हैं, और प्रोनाउन बना करके उसको पॉजेसिव केस में लिखते हैं और अपने की अंग्रेजी लिख देते हैं। कभी भी जब भी अपने हो तो सब्जेक्ट पहले देखेंगे, सब्जेक्ट को पॉजेसिव केस में बदलेंगे, यानी अगर नाउन है तो उसका प्रोनाउन बनाकर हम पॉजेसिव केस में लिखेंगे, अगर वह प्रोनाउन है तो खुद उसी का हम पॉजेसिव केस में बनाएंगे और लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको केस पढ़ाते समय सारा चीज बता दिया है कि कौन पॉजेसिव केस में है, कौन शब्द नॉमिनेटिव केस में होता है, कौन शब्द ऑब्जेक्टिव केस में होता है, कौन सा वोकेटिव केस में होता है, तो आप उसमें अच्छी तरह से समझ करके तब आप इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गुड चिल्ड्रेन रिस्पेक्ट देयर टीचर, यहाँ पर चिल्ड्रेन क्या है? यही हेड वर्ड है, इसी के अनुसार क्रिया हुई है रिस्पेक्ट V1, क्योंकि चिल्ड्रेन पुल्लर नंबर में है, रिस्पेक्ट V1 होगा। अतः और इसके साथ चिल्ड्रेन के लिए प्रोनाउन का करेंगे दे। दे का पॉजिटिव क्या होगा? देयर, इसलिए यहाँ अपने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई लड़का, जैसे कोई लड़का है, मोहन अपने पिताजी के साथ जाता है, तो मोहन गोज टू हिज फादर, यानी मोहन के लिए प्रोनाउन क्या हुआ? ही का पॉजिटिव कैसा होता है? हिज होता है, तो हम वहां अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। मैं अपने पिताजी के साथ जाता हूं तो आई गो विथ माई फादर, आई गो विथ माई फादर, आई का पॉजिटिव केस क्या होता है? माई, इसलिए अपने के लिए अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे। यानी सब यदि सेंटेंस के अंदर अपना होता है तब हम सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस लिखते हैं
और पॉजेसिव कैपिटल करके तब हम अपने की अंग्रेजी लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर गुड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, यह हेड वर्ड है, यह सब्जेक्ट है और सब इसका प्रोनाउन होगा दे का पॉजेसिव दोष होगा देयर, इसलिए हम अपने के लिए यहाँ देयर का प्रयोग किए हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और निगेटिव बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।